जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद जय 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 राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भगवान के कथा में वही व्यक्ति आता है जिसके भाग्य का उदय हुआ है। सभी लोग कथा में नहीं आते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषम यदन्वयी। जब अनंत जन्मों के भाग्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब व्यक्ति भगवान के कथा को सुनते हैं। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान के कथा सुनने के लिए आए हैं। आप लोगों को देख करके मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी लोग भागवत प्रेमी हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और वास्तव में हम लोगों को भगवान से प्रेम करना चाहिए। भागवत के पहला प्रश्न जो है, 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी सूत गोस्वामी से। शौनक आदि ऋषि 88,000 जो ऋषि हैं, वे लोग जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में गए तो उनसे प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए हैं। उन 6 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि मनुष्यों का परम श्रेय क्या है। आप सभी लोग यहाँ मनुष्य बैठे हैं, है कि नहीं? बताइए, आप लोग मनुष्य हैं ना? बोलिए। तो शौनक जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आप कृपा करके यह बताइए कि मनुष्यों का परम श्रेय, मनुष्यों का परम उद्देश्य क्या है। इस संसार में मनुष्य किस लिए आए हैं? तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और खुश होते हुए कहते हैं कि देखिए, मनुष्यों का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य यही होना चाहिए। कहते हैं कि सवई पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहताम ययात्मा संप्रसिद्धते। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सवई पुंसः, जितने मनुष्य हैं, वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, महाराष्ट्र के रहने वाले हों, विदेश के रहने वाले हों, कहीं के रहने वाले हैं, स्त्री पुरुष बच्चा जवान वृद्ध, सबका एक ही उद्देश्य है। सवई पुंसः परो धर्मः, सभी पुरुषों का एक ही धर्म है,
वो क्या है कि यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए। सबका धर्म, सबका कर्तव्य क्या है कि भगवान का भजन किया जाए। और अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, किसी हेतु से युक्त होकर के नहीं, हेतु से रहित होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब भगवान का भजन करेंगे तो इसी से आत्मा प्रसन्न होता है। शरीर का भोजन, शरीर को संतुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन खाते हैं हम तब शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, लेकिन आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आत्मा का भोजन है। आप लोग जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो इससे आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा मतलब भगवान, सबके हृदय में भगवान विद्यमान है। ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान को धारण करने वाले को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा से, एक आत्मा होते हैं, एक परमात्मा होते हैं। आत्मा प्रति शरीरे भिन्न विभु नित्यश्च, जो आत्मा होता है प्रत्येक शरीर में रहता है और भिन्न भिन्न रूप से रहता है। और विभु माने वह व्यापक है। तो हम लोगों के भीतर जो आत्मा है वह भगवान का ही अंश है, भगवान ही हम लोगों के भीतर विद्यमान है। तो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा, भगवान के नाम। और उसी भगवान के कथा को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। तो भगवान हैं कौन, इसको जानना जरूरी है कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान का मतलब क्या होता है। तो भग और वान, जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण पाया जाए विशेष करके, उनके समान और किसी के पास वो गुण न हो, उसको भगवान कहते हैं। वो 6 गुण कौन कौन हैं? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शराणाम भग इतिंगना। भगवान का मतलब हुआ कि जिसके समान कोई बलवान न हो। आप लोग काउंटिंग कीजिएगा कि जिसके समान इस संसार में कोई बलवान न हो, सबसे ज़्यादा बलवान। जिसके समान कोई ज्ञान वाला न हो, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो। जिसके समान कोई सुंदर रूप वाला न हो, सबसे सुंदर हो। जिसके समान कोई वैराग्य वाला न हो, जिसके समान कोई धन वाला न हो, और जिसके समान कोई कीर्ति वाला न हो, उसको भगवान कहते हैं। कीर्ति मतलब जस, जिनके समान कोई न हो। अब आप देख सकते हैं कि बलवान कैसे सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग कथा सुने हैं कि भगवान का जब जन्म हुआ, मथुरा में भगवान जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद में वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल गए। और वहाँ यशोदा जी के यहाँ एक बालिका का जन्म हुआ था, कन्या का। कन्या कोई दूसरी नहीं थी, जोग माया थी। उसको लेकर के वसुदेव जी जेल में आ गए और अपने पुत्र को वहाँ रख दिए। इसके बाद में जब कंस को पता चला कि लड़का का जन्म हुआ है, तो कोई लड़का नहीं हो तो लड़की जन्म ली थी, यहाँ जेल में लड़की को ला दिए थे। तो इसके बाद में वो मारने का प्रयास किया, लेकिन मार नहीं पाया। और जब मार नहीं पाया, उल्टे वह देवी आकाश में जा कर के घोषणा की कि अरे दुष्ट, तुम मुझको मारना चाहते हो, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही कंस घबरा गया और कंस अपने मंत्रियों के पास जा कर के मंत्रणा किया। और जब मंत्रणा किया, मंत्रियों से कहा कि जो देवी आकाश में उड़ करके गई, वो घोषणा की कि आपको मारने वाला और कहीं जन्म ले चुका है। तो इतना सुन करके कंस के जो मंत्री हैं वे कहते कि आप चिंता मत कीजिए, 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं, और कुछ आचार्यों का मत है कि 1 दिन से लेकर के 1 साल तक के जितने बच्चे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने टीका में लिखे हैं,
तो उन सभी बच्चों को हम लोग क्रमशः वध करेंगे, मारेंगे, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। देखिए दुष्ट लोगों का विचार कैसा होता है। कहते हैं कि 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं या 1 साल तक जितने लड़के हैं, सबको क्रमशः पकड़ करके हम वध करेंगे, मारेंगे, उसमें आपका शत्रु मारा जाएगा। यह सोच करके कंस कहा कि कैसे मारोगे तुम लोग। तब मीटिंग हो रहा था, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे ही वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से एक स्त्री खड़ी हुई, कही कि सरकार मुझको मौका दिया जाए, मैं इस काम को करूँगी। तो कंस कहा कि तुम कैसे करोगी, तुम तो स्त्री हो, स्त्री इसी तरह कमज़ोर होती हैं, अबला कहा गया है, तुम कैसे करोगी। कहते महाराज आप जानते नहीं हैं, मेरे पास बहुत विद्या है, मैं अपने रूप को बदल सकती हूँ, जैसा चाहूँगी वैसा रूप बना सकती हूँ। तो कंस कहा कि ठीक है। तो वो स्त्री कौन थी, जिसका नाम था पूतना। और पूतना क्या की कि भगवान 6 दिन के हो चुके थे और वहाँ छठी महोत्सव मनाया जा रहा था नंदगांव में। उसी समय पूतना अपने रूप को बदल करके लक्ष्मी जैसा रूप धारण की, लक्ष्मी जैसा, और हाथ में कमल के पुष्प लेकर के इस प्रकार जा रही है कृष्ण को मारने के लिए। और जब गोकुल में पहुंची, उसका नियत था कि जितने बच्चे मिलेंगे सबको मैं वध करूंगी। लेकिन भगवान इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं भगवान, कि बच्चों को नहीं मारने देंगे, क्योंकि गोकुल के जितने लोग हैं सब भगवान के भक्त हैं। तो भक्त के घर में कैसे अनिष्ट होने देंगे कृष्ण। भगवान क्या किए कि सबके हृदय में प्रवेश किए ही हैं। सब लोग स्वाभाविक बताते हैं कि अरे लक्ष्मी, अरे देवी, तुम इस मार्ग से जाओ, यह गोकुल नंद भवन के लिए रास्ता जाता है। सब लोग सोच रहे हैं कि शायद लक्ष्मी ही आई है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, लक्ष्मी जैसा रूप बना ली थी। और जब वहाँ पर गई तो भगवान देख करके अपने आँख को बंद किए। आँख बंद किए तो एक आचार्य कहते हैं कि भगवान क्यों आँख बंद किए। तो कहते हैं कि भगवान इसलिए आँख बंद किए, सोचे कि मैं अगर अपने आँख को खोलूँगा तो अविद्या के रूप है, मेरे सामने टिक नहीं सकती, जल करके भस्म हो जाएगी, तो आगे के लीला कैसे होगा। और दूसरा भाव है कि भगवान इसलिए अपने आँख को बंद किए कि विचार करने लगे कि अरे मेरा तो अवतार हुआ है माखन खाने के लिए, और यह राक्षसी सबसे पहले मुझको विष पिलाने के लिए आ रही है। तो भगवान आँख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे कि भोले बाबा आप आ जाओ, आपका अभ्यास है विष पीने का, मैं तो माखन खाऊंगा। इसलिए भगवान अपने आँख को बंद कर लिया। और जब पूतना गई और जा करके कृष्ण को अपने गोद में ले लेती है, जाती है तो क्या कहती है कि अरे देखो तो सही, जसोदा और रोहिणी को थोड़ा भी चिंता नहीं है, छोटा सा बच्चा को साइड में छोड़ करके लोग फालतू कामों में लगी हुई हैं। अरे बेटा आओ आओ, अरे मेरे लाल आजा आजा, ऐसे करके अपने गोद में ले ली और ले करके अपने कंचुकी से अपने स्तन को निकाली और निकाल करके कृष्ण के मुख में डाल देती है। उसके व्यवहार को देख करके रोहिणी जसोदा भी आश्चर्य में पड़ गई कि देखो तो सही इसके हृदय में कितना प्रेम है, और सारा प्रेम बनावटी था। वो अपने स्तन को निकाली और कृष्ण के मुख में जब डाल दी तो भगवान तो सब समझ रहे हैं कि कौन है कृष्ण। 6 दिन के कृष्ण उसके दोनों स्तन को पकड़ लिए और उसके दूध के साथ साथ वो प्राण पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे पूतना का, तो पूतना छटपटाने लगी। कहते हैं कि सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना जीववर्म कर्मणि। वो पूतना छटपटाते हुए कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान मन ही मन कहते हैं कि अरे मौसी जी, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। यही तो हमारी विशेषता है। भगवान की भगवता क्या है कि भगवान के शरण में अगर कोई जीव एक बार भी आ जाता है तो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको अपना धाम दे करके मानते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, कहते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए
सुरत सयबारहिए की। कहते हैं कि अगर कोई जीव मेरे शरण में एक बार भी आकर के प्रणाम करता है, कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, तो मैं उसको अपना लेता हूँ, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। भगवान के चरणों में कोई कितना हूँ गलती करता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक बार प्रणाम कर लेता है तो उसको भूलते नहीं हैं। यही तो भगवान की भगवता है। एक बार की बात है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक बार भगवान रामचंद्र अपने मंत्रियों के साथ में बैठे हुए थे। सुग्रीव जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय विभीषण आ गया लंका से, और विभीषण आकर के भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। तो जब ही प्रणाम किया तो भगवान क्या कहते हैं कि उत्तिष्ठ लंकेश, हे लंका के स्वामी उठो। तो इतना सुन करके सुग्रीव जी और जो जम्बवान जी हैं सब लोग कहने लगे कि अरे महाराज, हे भगवान, अभी रावण जीवित है तो आप इसको कैसे लंका के स्वामी कह दिए? अभी लंका के स्वामी तो रावण है ना। तो भगवान कहते हैं कि अब कुछ दिन का मेहमान रावण है, कुछ दिन में मरने वाला है, और जब ही मरेगा तो लंका के राजा विभीषण जी बनेंगे। तब कहते हैं कि अगर रावण आपके शरण में आ जाएगा तब क्या करेंगे? रावण आकर के आपके चरणों में गिर जाएगा तब क्या करेंगे? फिर तो आपकी वाणी असत हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है। लंका के स्वामी तो विभीषण जी ही होंगे, तब फिर रावण को क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ से लौट करके जाऊँगा तो हमारा भाई भरत जो है मुझको अयोध्या का राज देगा, और उस राज्य को मैं रावण को दे दूँगा। भगवान कहते हैं, देखिए जिसके पत्नी को हरण करके ले गया है उसके ऊपर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मेरे शरण में आ जाएगा तो उसको मैं अयोध्या के राजा बना दूंगा। इसे भगवान कहते हैं। तो वो भगवान क्या किए पुतना को? पुतना कहती है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान कहे कि नहीं, उसको नहीं छोड़े। और उसको जब मार दिए, उसका शरीर विशाल था, अब आकाश में भगवान घूम रहे हैं, पुतना उड़ रही है जैसे जहाज आकाश में उड़ता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं उड़ रही है, भगवान के हाथ में कंट्रोल है। और भगवान भी बड़ा आनंद ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो फोकट में मुझको जहाज मिल गया है बिना पैसा का। और पूरे ब्रजमंडल के लगे परिक्रमा करने, और करते हुए विचार करने लगे कि इतने बड़े विमान को, पुतना रूपी विमान को कहाँ लैंड करना चाहिए, कहाँ उतारना चाहिए। देख रहे हैं कि सब भक्तों का फसल लगा हुआ है, यहाँ अगर मैं उतारता हूँ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब भगवान एक जगह देखे कि कंस का बगीचा था, कंस का एक विशाल बगीचा था, और उस बगीचा में फल लगा हुआ था, फूल लगा हुआ था, सुंदर सुंदर वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प और फल लगे हुए थे, लेकिन एक भी फल, एक भी फूल कृष्ण के सेवा के लिए नहीं आया था, भगवान के सेवा में नहीं आता था। तो भगवान कहे कि ऐसे धन को नष्ट कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। तो भगवान क्या किए कि पुतना रूपी विमान को उसी के बगीचा में गिरा दिए, और जब गिरी पुतना तो उसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा था, 6 कोस 18 किलोमीटर। समझिए कि उसका सारा फसल नष्ट हो गया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में नहीं देता है, देखिए दान का बड़ा महत्व है। आदमी सोचते हैं कि दान क्या देना है, लेकिन देना चाहिए। अगर अपने पास भगवान दिया है तो उसको देना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो वैसे ही होता है जैसे कंस का हुआ। कंस के यहाँ बहुत फल था, फूल था, लेकिन भगवान के सेवा में नहीं आया तो भगवान उसको नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए। अब लोग सुन रहे हैं ना। तो भगवान उसको कहते हैं कि 6 दिन के बालक, 6 दिन का लड़का क्या किया कि पुतना जैसे राक्षसी को बड़े आसानी से मार दिए। जब पुतना को मार दिए तो कोई आकर कहा कि अरे आपने अच्छा नहीं किया, आप पुतना को मार दिए हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं इसको नहीं मारा हूँ, मेरा थोड़े दोष है, मैं तो इसके दूध का पान कर रहा था और पीते हुए मर गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है।
अब बताइए भगवान जैसा कोई बलवान हो सकता है? भगवान कितने बड़े बलवान हैं, और पूतना मारने के लिए भगवान को आई थी, लेकिन उस पूतना को भगवान माता के गति दिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अहो आश्चर्य है कि पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान उसको माँ के गति दिए। जो धात्री माँ को स्थान मिलना चाहिए वो स्थान भगवान कृष्ण ने पूतना को दे दिया। इसके बाद भगवान आगे की लीला करते हैं, उसमें माखन चोरी लीला किए। माखन चोरी लीला बड़ा प्रसिद्ध लीला। प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान सबसे पहले माखन चोरी लीला चालू किए। भगवान माखन चोरी करने के लिए गोपियों के यहाँ जाते थे। गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, एक गोपी के घर भगवान गए माखन चुराने के लिए, तो गोपी पकड़ लेती है और कहती है कृष्ण को कि चलो आज मैं तुमको यशोदा के यहाँ ले चलती हूँ। तब तक भगवान भाग गए, और भाग गए तो गोपियाँ आकर के यशोदा जी से उलाहना देती है कि अरे यशोदा, तुम्हारा कन्हैया जो है वो हम लोगों के घर में आकर के माखन की चोरी करता है। तो यशोदा जी कहते कि नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रही हो। मेरे घर में किस चीज़ की कमी है? मेरे घर में 9-9 लाखे गायें। हमारा बेटा तुम्हारे घर में क्यों चोरी करने के लिए जाएगा? और कृष्ण भी आकर कहते अरे मैया, ये गोपियाँ झूठ बोलती है, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं क्यों करूँगा? तो गोपियाँ कही कि अच्छा ठीक है यशोदा, तुम नहीं मानती हो ना, मैं पकड़ करके लाऊंगी। एक दिन हुआ क्या कि भगवान गोपी के घर में गए चोरी करने के लिए, और तब तक गोपी जा कर के पकड़ ली, और पकड़ करके कहते कि अरे बेटा, आज हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम समझ नहीं रहे हो ना, अब छोड़ने वाली नहीं है। तो भगवान के हाथ को गोपी पकड़ लेती है। जब हाथ पकड़ लेती है तब भगवान गोपी से कहते हैं कि अरे ग्वालिन, तुमको थोड़ा भी दया नहीं है? अरे ग्वालिन, भगवान बोल रहे हैं गोपी से, अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया। बैया मतलब हाथ होता है ब्रज भाषा में। अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरो दुख नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया। आप लोग भी गा सकते हैं। मेरो दुख नरम कलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरो दुख नरम कलैया। अरे ग्वालिन, तुम मेरे बाँह को मत पकड़ो। तो गोपी कहते क्यों न पकड़ूं? तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो। गोपी कहते तुम मेरे माखन को नहीं खाए हो? तो कृष्ण कहते हैं ना, मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो। अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर के धोखे में आयो। भगवान कह रहे हैं कि मैं समझ रहा था कि मेरा घर है, मैं अपना घर समझ करके आया। देखिए भगवान ब्रजवासियों के घर को अपना घर समझते हैं। अपने घर के धोखे में आयो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लऊं भलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया। अरे गोपी, तुम मेरे बाँह को मत पकड़ो। तो कहते कि आखिर मेरा माखन कौन खा गया? तुम कह रहे कि मैं नहीं खाया। कहते कि अरे खोल की बड़िया,
तू गई पानी, दरवाजा खोल करके तुम पानी लेने के लिए गई थी। अरे खोल किवड़िया तुम गई पानी, मोते कर रही ऐ चातानी, झूठे दोष लगावे मोको, झूठे दोष लगावे मोको, तेरी घर घुसी बिलैया, वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरो दुख नरम कलैया। भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर में बिल्ली घुस करके माखन खा गई, मैं चोरी नहीं किया। तो गोपियाँ कहते कि कोई बिल्ली नहीं आई थी, तुम ही बिल्ली बन करके आया था और तुम आकर के मेरे माखन को खाए हो और झूठ बोल रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा आज छोड़ दो, अब कल से मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। इतना सुन करके गोपियाँ घबरा गई। भगवान कहे कि मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा घर है, लेकिन आज समझ में आ गया कि मेरा घर नहीं है। देखिए भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं, अपना घर मान रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान गोपी जसोदा से कही कि आज निश्चित मैं कृष्ण को पकड़ करके लाऊंगी। तो भगवान कहे कि अच्छा तू देख लेना, मैं तुमसे पकड़ में आने वाला ही नहीं हूँ। भगवान जाकर के माखन चोरी कर रहे थे, तब तक क्या हुआ कि गोपी जाकर के पकड़ ली और कही बेटा आज मैं तुमको ले नहीं जाऊंगी। तो भगवान कहे क्या करोगी? तो आज तुमको मैं अपने घर में बांधूंगी और बांध करके जसोदा को बुला करके लाऊंगी। तो कृष्ण कहे अच्छा। अब अपने घर के खंभे में गोपी कृष्ण को खड़ा करके लगी बांधने, रस्सी ली, रस्सी क्या अपना जो दुपाटा था उसके पास में, उसको लेकर के बांधने के प्रयास करे, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि अरे गोपी लग रहा है कि तुम जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाई हो। बांधने के लिए भी सीखना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना चाहिए। चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊँगा ना वैसे ही तुम मुझको बांधना। तो गोपी कही कि ठीक है। तो भगवान कहे कि यहाँ खड़ी हो जाओ और उस गोपी को उसी के घर में उसी के खम्भ के सामने खड़ा किए और उसी का दुपट्टा लिए और कहे कि देखो जैसे मैं बांधता हूँ ना वैसे ही तुम मुझको बांधना। तो कहे कि ठीक है। और भगवान उसको खड़ी करके और ऐसे करके बांधे, 1 2 3 और बांध करके कहे कि बस यहीं बंदी रहो और मैं चलता हूँ। भगवान के बात में वो गोपी आ गई, समझी ही नहीं कि कर क्या रहा है, और भगवान उसको बांध करके वहाँ से चले गए। और जब चले गए तब क्या हुआ कि उसका पति आया, खेत में काम करके आया। तो दरवाज़ा बंद करके भगवान चले गए थे ऐसे ही। तो आया तो कहा अरे तुम कहाँ हो? उसके बेटा का नाम लेता होगा, अपने बेटा का नाम लेकर के पुकारा। तो कहते अरे मैं घर में बंधी हूँ। तो पूछता है क्यों बंद गई? जब पति गए घर में तो देखे कि वो बंधी हुई है। तो कहे कि कैसे तुम बंध गई? तब कहते कि मैं क्या बताऊँ, वो नंद का जो छोरा है वो मुझे बांध करके चला गया। तो उसका पति हंसने लगा और कहे कि तुम लोग भी फालतू काम करती हो। अरे वो छोटा सा बच्चा है, घर में आता है, थोड़ा माखन खाता है तो क्या हो गया, खाने देना चाहिए। तो तुम लोग भी उसके वो परेशान करते रहते हो, तुम लोग को थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता है। तो इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर लीला किए। ऐसे ही लीला कर रहे थे तो एक दिन मैया जसोदा के मन में आया कि हमारा बेटा दूसरे के घरों में क्यों चोरी करता है, हो न हो मेरे घर का माखन अच्छा नहीं है, इसीलिए कृष्ण दूसरे के घरों में जाकर के चोरी करता है। तो जसोदा जी अपने बच्चे को अच्छा माखन खिलाने के लिए एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधी। एक दिन की बात है, कार्तिक के महीना में जसोदा अन्य दासियों को अन्य कामों में लगा करके और स्वयं माखन मथने के लिए चल दी। भगवान को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके माखन मथने के लिए जाती है, और जब माखन मथने के लिए जा रही है उसी समय भगवान जग जाते हैं। और जग करके भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि जगते हैं तो देखते हैं कि मैया नहीं है। तो उस समय भगवान तुरंत कृष्ण
उठते हैं पलंग से और जा कर के देखते हैं कि मैया माखन मथ रही है। तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और तुरंत गोद में चढ़ करके अपने हाथ से उनके कंचुकी से स्तन को निकाल करके कृष्ण अपने मुख में डाल देते हैं। अधिकार पूर्वक पी रहे हैं दूध। तो मैया बैठ करके दूध पिलाने लगी। उसी समय बगल में एक दूध गर्म हो रहा था मटका में, वो ऊपर आने लगा। वो सोचा कि आज तो जसोदा बड़े आनंद में कृष्ण को स्तन पान करा रही है, तो मैं जीवित रह करके क्या करूँगा, मैं कृष्ण के सेवा में नहीं आऊँगा, इसलिए मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। दूध सोच रहा है। और आजकल के मनुष्य नहीं सोचते हैं कि कृष्ण के सेवा में अपने धन को समर्पित करें। जितना हो भगवान के लिए धन देना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, यहाँ के भक्त लोग बड़ा प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। भागवत में बहुत जगह वर्णन है, दान की बहुत महिमा है। कहा गया है कि प्रगट चारि पद धर्म के, इस कलयुग में धर्म के 4 पैर हुआ। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। इस कलयुग में एक प्रधान है, वो क्या है? जेन केन विधि दीन है दान करहि कल्याण। कलयुग में एक ही सबसे बड़ा धर्म है, वो क्या है? दान। अगर कोई दान देता है तो समझिए वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। दान किसी भी तरह से देना चाहिए। कहा गया है कि अदस्त दानाश्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाश्च करोति पापम। आप लोग ध्यान देना इस श्लोक को जो मैं बोल रहा हूँ। पापः प्रभावा नरकं प्रयाति पुनः दरिद्रः पुनरेव पापम। इसका मतलब यह है, यह गरुड़ पुराण का श्लोक है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आया है कि दान न देने से प्राणी, अगर कोई प्राणी, कोई व्यक्ति दान नहीं देता है, धन को नहीं देता है, तो वो क्या होता है? दरिद्र हो जाता है। दान नहीं देने से जो दरिद्र होते हैं ना, वो दान नहीं दिए जाते हैं, इसीलिए दरिद्र होते हैं। ये प्रमाण है, गरुड़ पुराण का श्लोक मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति दान नहीं देता है तो उससे व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, और दरिद्र होने पर क्या करता है कि पाप करने लगता है, और पाप के प्रभाव से वह व्यक्ति नरक में जाता है, और नरक से लौट करके जब पुनः आता है तो फिर दरिद्र हो जाता है, और फिर बार बार वह पापी होता रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पाप अदस्त दानश्च भवे दरिद्रो दरिद्र भावाश्च करोति पापम पापः प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापम। इसलिए जब भी मौका मिले व्यक्ति को भगवान के लिए सहयोग करना चाहिए, भगवान के लिए देना चाहिए। तो देखिए दूध सोच रहा है, दूध क्या सोच रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मैं कृष्ण के सेवा में नहीं आऊँगा तो हमारा जीवन किस काम का, इसलिए आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो दूध ऊपर की ओर आने लगा, और जब ही दूध ऊपर की ओर आने लगा तो जसोदा मैया जो कृष्ण को स्तन पिला रही थी, मैया सोची कि अरे दूध जल जाएगा तो फिर बाद में लाला को क्या पिलाऊंगी, मेरे स्तन का दूध तो मैं बाद में भी पिला दूंगी, लेकिन कहीं यह दूध खत्म हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। वो कोई साधारण दूध नहीं था, 10 लाख गाय के दूध दो करके 10,000 गाय को पिलाया गया था, और 10 गाय का दूध पिला करके 1,000 गाय को पिलाया गया था, और 1,000 गाय का दूध दो करके 10 गाय को पिलाया गया था, और 10 गाय का दूध दो करके 1 गाय को पिलाया गया था, जिस गाय का नाम था पद्मगंधा, और उस गाय का दूध गर्म हो रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। और वो गाय औषधि युक्त घास खाती थी, कोई साधारण चारा नहीं खाती थी, तो वो दूध ऊपर की ओर आ रहा था। तो मैया क्या की कि कृष्ण को नीचे रह करके दौड़ते हुए जाती है दूध बचाने के लिए, और दूध जब देखा कि मैया कृष्ण को छोड़ करके आ रही है तब कहा रही है, अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैया क्या आनंद में कृष्ण को स्तन पान करा रही थी और मैं उस आनंद से वंचित कर दिया, हाय हाय मेरा धिक्कार है। और ऐसे करके दूध अपने आप नीचे आ गया, लेकिन मैया सोची कि अब इस दूध को हटा देती हूँ, गर्म हो चुका है।
जब मैया दूध बचाने के लिए गई तो इधर कृष्ण को गुस्सा आ गया। कृष्ण कहे कि अच्छा, आज मुझे समझ में आया कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती है, इस दूध से प्रेम करती है। हमसे ज़्यादा तो मैया दूध से प्रेम करती है। और कृष्ण को गुस्सा आ गया। और कृष्ण क्या किए कि वहीं पर एक पुराना मटका में मक्खन भरा हुआ था। उस मटका को, बहुत विशाल मटका था, कृष्ण क्या किए कि नीचे से उसको ऐसे उठाए और एक छोटा सा पत्थर, शिलापुत्र कहते हैं, पत्थर के बेटा, एक छोटा सा टुकड़ा उसको लिए और ले करके भगवान उस मटका के नीचे ऐसे करके ऐसे मारे। और जब ही मारे वो मक्खन फैलने लगा, दही। और कृष्ण भयभीत होकर के वहाँ से भागे। और जब जसोदा जी उधर से आई, देखी कि ये तो मक्खन फैला हुआ है, समझ गई कि ये मेरे बेटा का करतूत है। और कृष्ण उधर जा कर के क्या करते हैं कि उखल पर चढ़ कर के माखन जो है, और घर में पुराना माखन पड़ा हुआ था, बासी माखन, उसको लेकर के भगवान खा रहे हैं। और बंदरों को बुला दिए। बंदरों को बुलाए कि अरे भाई, रामावतार में तुम लोग मेरा बहुत सहयोग किए थे, लेकिन उस समय मैं कुछ खिला नहीं पाया। इस समय आओ, भंडारा कर देता हूँ। मेरे पास इस समय बहुत धन है, माखन है, तो चलो उदार हृदय से दान देता हूँ। जब मेरे पास धन है तो देने में क्या दिक्कत है। तो भगवान बड़े आनंद के साथ में माखन लुटाने लगे। और माखन लुटा रहे हैं, कुछ अपने खा रहे हैं, कुछ दूसरों को खिला रहे हैं। भगवान माखन बासी इसलिए खा रहे हैं, करें कि आज इतना माखन खाऊंगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा। और जब बीमार हो जाऊंगा ना, तब जसोदा को मुझको मथुरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। वो हमको माखन नहीं खाने दी थी ना, और दूध नहीं पिलाई थी ना, तो इसलिए आज मैं बासी माखन खाऊंगा। तब तक जसोदा मैया आ गई। और मैया आई तो क्या की, देखी कि कृष्ण तो बड़ा उत्पात कर रहा है, इधर मटका फोड़ दिया, उधर माखन फैला रहा है। तो मैया हाथ में डंडा लेकर के कृष्ण को मारने के लिए दौड़ती है। और भगवान भागने लगे। सुबह से भागना चालू किए कृष्ण, भागते भागते दोपहर हो गया। कृष्ण किसी तरह पकड़ में आए, दोपहर में पकड़ में आए भगवान। और जब पकड़ में आए तो भगवान मैया के हाथ में छड़ी देखे तो इतने जोर से रोना चालू किए कि मैया घबरा गई और तुरंत अपने हाथ से डंडा को फेंक देती है। और कृष्ण को पकड़ कर कहते, अरे बेटा चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। और फिर रस्सी लेकर के मैया सोचते कि इसको बांध देती हूँ और घर के काम करके फिर इसको अच्छी तरह से स्नान करा करके भोजन कराऊंगी। लेकिन रस्सी लेकर के जब बांधने चलती है तो 2 अंगुल रस्सी कम हो रहा है। बार बार बांधने का प्रयास कर रही है और बार बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रहा है। जसोदा दौड़ दौड़ करके ला रही है रस्सी, लेकिन कम होता जा रहा है। गोपियाँ ला रही है, फिर भी रस्सी कम हो रहा है। इस तरह करते करते शाम हो गया। भगवान बंधन में नहीं आ रहे थे। मैया ने हठ ठान ली कि बिना बांधे कृष्ण को मानूंगी नहीं। भक्त और भगवान में चल रहा है कि मैं बंधूंगा नहीं, और भक्त जसोदा कहते कि मैं बिना बांधे मानूंगी नहीं। तो भगवान देखे कि अब तो मैया हट कर ली है। स्वमातुः श्रीनगात्रायाः विस्त्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित्स्वबंधने। भगवान अपने माँ के परिश्रम को देख करके, मुख में पसीना को देख करके बंधन को स्वीकार कर लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान अपने मान की परवाह नहीं करते हैं, अपने भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। भगवान में और भक्त में जब इस प्रकार के प्रतिज्ञा हुआ कि मैं बंधूंगा नहीं, और भक्त प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बांध करके ही मानूंगी, तो भगवान अपने परास्त हो गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान बंध गए। भगवान जब बंध गए उखल में, तब क्या किए कि अब जसोदा जी तक घर के काम कर रही है और इधर भगवान
उस उखल को घसीटते हुए जाते हैं और वहाँ पर 2 वृक्ष था यमरार्जुन का, उसके भीतर उखल को फंसाए और वो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा तो उसमें से 2 सुंदर व्यक्ति निकले और वो दोनों भगवान के चरणों में स्तुति किए और स्तुति करके अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। वो दोनों कौन थे? तो कुबेर जी के लड़के थे, जिसका नाम था नल कुबर और मणिगिरी। उसी समय नंद बाबा आए, बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ था और नंद बाबा भगवान को उखल में जो बंधे हुए थे भगवान उनको मुक्त किए, खोल दिए। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर कथा है। उसी कथा में एक कथा आगे की कथा है कि एक बार भगवान बिल्कुल छोटे थे, तब तक एक फल बेचने वाली स्त्री जो फल बेचती थी वो फल बेचने के लिए आई और आ करके कहती है कि क्रीणी भो फलानी थी, कहते कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल लेने वाला है, फल ले लो, फल ले लो। तो उस समय भगवान बिल्कुल छोटे थे। भगवान कृष्ण क्या किए कि अपने हाथ में, देखिए भगवान क्या करते, मेरे तरफ आप लोग देखिए सभी लोग, वो जो है आप लोगों को मिलेगा बाद में भगवान को भोग लगने के बाद में। हमारे तरफ दृष्टि डालिए आप लोग, ध्यान दे करके सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये कथा है। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी। कि एक स्त्री आई फल बेचने के लिए और कहते फल ले लो, फल ले लो। गांव में आज भी लोग बेचने के लिए आते हैं। तो भगवान छोटे थे कृष्ण, और तुरंत क्या किए कि अपने घर में प्रवेश किए और घर में अनाज था, गेहूं आदि था, उसको लिए अपने अंजलि में, छोटा सा हाथ भगवान का, और उसमें अनाज लिए और ले करके दौड़ते हुए जा रहे हैं और वो अनाज अंगुलियों से नीचे गिरते हुए जा रहा है। और गए भगवान फल बेचने वाली के पास और 1-2 दाना बचा होगा, उसको ऐसे करके कहते हैं 2 फल, मुझे फल दो। तो भगवान के सुंदर रूप को जब वह स्त्री देखी, जीवन में इतना सुंदर रूप नहीं देखी थी, भगवान के रूप को देख करके वो मोहित हो गई। इतना सुंदर भगवान का रूप है, इतनी सुंदर भगवान लग रहे हैं कि उस रूप को देख करके वो कृष्ण के मुख को देख रही और टोकरी से फल निकाल निकाल करके कृष्ण के हाथ में देने लगी। 1 फल, 2 फल, 3 फल, और भगवान के हाथ से फल एकदम यहाँ तक आ गया और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फल बेचने वाली बड़े आनंद से फल दे रही है। वो ये नहीं देख रही कि मेरे लिए क्या लाया, ये नहीं देख रही है, केवल ये देख रही कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। और भगवान को फल दी, जो कि उसका जीविका ही उसी से चलता था। फल बेचती थी, जो भी रुपया पैसा अनाज मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उस दिन कहीं भी फल उसका बिका नहीं था, कृष्ण के यहाँ ही पहुँच गई। और वो ये नहीं देख रही कि ये बालक मुझको कुछ लाया कि नहीं, दिया कि नहीं, वो कृष्ण को देने लगी, आनंद के साथ में दे रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके दे रही है, और भगवान भी ले रहे हैं। तो जब भगवान ले रहे हैं और इसके बाद में भगवान वहाँ से फल लेकर के कृष्ण जब हटते हैं, तब उसकी दृष्टि अपने टोकरी के ऊपर पड़ती है। जब टोकरी में देख रही है तो उसमें रत्न भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, अन्न भरा हुआ है, मोती भरा हुआ है, स्वर्ण भरा हुआ है। इतना भगवान ने दे दिए उसके टोकरी में कि अब जीवन में उसको फल नहीं बेचना पड़ा, अब दूसरे के यहाँ जाकर के फल बेचने की आवश्यकता नहीं हुई। तो इस कथा को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं कि देखो, वो फल बेचने वाली भगवान को देने में कंजूसी नहीं की। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं इस कथा को बता करके क्या कहना चाहता हूँ कि वो जो फल बेच रही थी उसी से उसके परिवार का जीविका चलता था। वो ये नहीं विचार की कि आज हमारा फल नहीं बिक रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा, ये नहीं सोची। वो देखी कि इनको देने से कोई दिक्कत नहीं है। आनंद में होकर के कृष्ण को जब देने लगी तो भगवान को चिंता हो गई कि अरे इसी तरह फल दे देगी तो फिर इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना संपत्ति दिया
जब जीवन में उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। अब एक जगह बैठ करके आनंद से भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बड़े आनंद में होकर के भगवत सेवा को वो करने लगी। बड़े आनंद आ रहा है उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग भागवत में सुने हैं सुदामा जी के चरित्र को, कि सुदामा जी एक ऐसे भक्त हुए हैं कि निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान के भक्ति को करते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी सुशीला जी कहने लगी अपने पति से कि हे स्वामी, आप आज तक अपने मित्र के पास नहीं गए। मैं सुनी हूँ कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आपको जाना चाहिए मिलने के लिए। तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे देवी, मैं क्या बताऊँ, मित्र से मिलना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और नियम है कि गुरु के पास, माता पिता के पास, मित्र के पास और भगवान के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए किसके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? गुरु के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मित्र के पास, और अखिल ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म जो परमात्मा श्री कृष्ण है, उनके पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि स्वामी चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। पहले के पड़ोसी लोग बड़े प्रेम करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे को दे करके सहयोग करते थे। अगर बगल में कोई पड़ोसी उपवास है तो उसको खाने के लिए पहुँचाते थे। और आजकल के पड़ोसी दे करके जलते हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको दे करके टेंशन हो जाता है। किसी के घर में किसी की नौकरी लग गई तो उसके घर में भोजन नहीं बनता है, टेंशन के मारे चिंता हो जाती है। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आजकल दूसरे के सुख से दुखी हैं। इस पर एक छोटी सी कथा कह देता हूँ कि एक महात्मा थे, उनका व्यक्ति एक सेवा किया, बहुत सेवा किया। तो महात्मा जी कहे कि बोलो बेटा तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि गुरुदेव अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझको 10 लाख रुपया की व्यवस्था कर दीजिए। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है 10 लाख तुमको हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को इसका दूना होगा। तो कहा कि मेरे पड़ोसी को दूना हो जाएगा? तो हाँ, तुम जो मुझसे मांगोगे वो पड़ोसी को दूना होगा। तो वो क्या कहा कि गुरुदेव हमको पैसा नहीं चाहिए। तब कहे कि क्या चाहिए? कहा कि गुरुदेव देना ही चाहते हैं तो आप मेरे एक आँख को फोड़ दीजिए। कहे क्यों, इससे तुमको क्या फ़ायदा है? तो कहे कि फ़ायदा यह है कि मेरा एक फूटेगा तो दूसरे से देख लूँगा, लेकिन हमारे पड़ोसी का दोनों ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये फ़ायदा है। तो आजकल के पड़ोसी ऐसे हैं, लेकिन पहले के ऐसे नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी बोली कि चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने पड़ोसी सखी के यहाँ जाती हूँ। और गई और जा कर के अपने सखी से, पड़ोसी से कही कि अरे सखी, अरे बहन, हमारे स्वामी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं और आप कृपा करके। अच्छा, समय कितना हो गया? हो गया 5 मिनट। हाँ ठीक है। तो आप अपने स्वामी के लिए आप ले जाओ। तो उन्होंने क्या की कि 4 मुट्ठी चावल दी, चतुर्मुष्टिन तंडुलान दत्वा दी, और उसको लेकर के अपने पति को दी। और सुदामा जी उसको लेकर के सीधे कहाँ गए? अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में जाते हुए कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का यही सार्थकता है कि आज मैं उत्तम श्लोक का दर्शन करूँगा। सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए गए, और जब वहाँ गए और भगवान को पता चला कि मेरे मित्र आए हैं, तो भगवान दौड़ते हुए आए। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग जाल, लगे कंटक जोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आए, तेन किते दिन खोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। भगवान ने उनके जल को धोया, और जो भेंट लेकर के गए थे उसको छिपा रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे कि अरे द्वारिकाधीश को मैं कैसे दूं, इस तुच्छ तंडुल को कैसे भेंट करूं।
लेकिन भगवान कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी कांख में रहे कहों के हुए। भगवान तुरंत उसको ले लेते हैं और लेकर के एक मुट्ठी चावल खाए। एक मुट्ठी चावल खाकर कहते हैं कि अरे मित्र, इसमें तो बड़ा रस भरा हुआ है। और जब ही दूसरा मुट्ठी खाने के लिए चलते हैं, उसी समय रुक्मिणी जी हाथ को पकड़ लेती है। भागवत में वर्णन है, रुक्मिणी जी पकड़ लेती है। रुक्मिणी जी समझ जाती हैं कि प्रभु एक मुट्ठी में ही बहुत कुछ दे दिए हैं, दूसरा मुट्ठी खा लेंगे तो हम लोग 16,108 पत्नियां कहाँ जाएंगे। रुक्मिणी जी को चिंता है। और इसके बाद में सुदामा जी जब वहाँ से चल रहे हैं विदा लेकर के कि प्रभु अब हमको जाने दो, क्योंकि अब मुझे देर हो रहा है, आपकी भाभी प्रतीक्षा करती होगी। और रास्ते में चलते हुए सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वाहम दरिद्र पापी यान क्वा चात्मा श्री निकेतनम ब्रह्म बंधु। मुझको एक ब्राह्मण समझ करके कृष्ण कैसे आलिंगन किए, मैं इसके लायक नहीं था। और सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान कितना बड़ा कृपा किए हैं, मुझको कुछ नहीं दे करके। धन देने से घमंड हो जाता है, लेकिन जब अपने नगर में प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि द्वारिका जैसा महल बना हुआ है। तो देखिए सुदामा जी चावल लेकर के भगवान को दिए तो भगवान उसके बदले में अपने जैसा भवन दे दिए। भगवान को देने से कितना फायदा है, अगर अध्यात्म दृष्टि से भी देखा जाए तो फायदा है और लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो फायदा है। तो इसलिए हम आप लोगों को यही कहेंगे कि बहुत सुंदर अवसर आप लोगों को प्राप्त है। मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। मैं वृंदावन से आया हूँ, मुझे यहाँ के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम यही समझते हैं कि आप लोग भगवान के मंदिर के लिए सहयोग कीजिए, तन से, मन से, धन से। अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए सहयोग करता है तो उसके पितर लोग भी खुश होते हैं और भविष्य में आने वाली जो संतानें हैं वो भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ते हैं। भगवान उनको कल्याण करते हैं, भलाई करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा और कृष्ण के चरणों में मन भी लगेगा। तो सब तरह से भगवान को देने से लाभ ही लाभ है। तो आप लोग जरूर भगवान के सेवा में सहयोग करते हैं और करेंगे, हमको विश्वास है। तो आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं अति संक्षेप में इस कथा को बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सहस्त्र नाम प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जो इतना सुंदर सब भक्तों के सहायता से इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं। भगवान उनके मन को इसी तरह अपने चरणों में लगाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।